गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हाय वांचल शर्मा दिस साइड। सो गाइस, बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने के लिए और मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई भी है। आई मीन बहुत सी तो नहीं पर तीन चार तो होंगी। सो गाइस, बेसिकली अब आपको बता दूं अबाउट प्लेसमेंट, अबाउट फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात स्टार्ट करूं और कैंपस की बात करूं तो कैंपस बहुत अच्छा है सीयू का, नो डाउट। डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि सीयू में पढ़ाई के साथ और कल्चर्स भी होते हैं। बट लाइक होते हैं, बट अटेंडेंस का बहुत इशू रहता है। टू बी वेरी फ्रैंक, अटेंडेंस का इशू सीयू में है। अटेंडेंस का ऐसा है कि अब अटेंडेंस को 75% तो लेके चलनी है। अगर आपकी 74.44 भी हुई और 74.99 भी हुई तो अभी आप एग्जाम्स नहीं दोगे। सीयू बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में। एंड आई थिंक इसी की वजह से सीयू की इतनी वैल्यू है क्योंकि क्लासेस वहाँ पे अटेंड करते हैं बच्चे किसी भी हालत पे। तो इसके लिए मैं तो थम्स अप ही दूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए उसकी रेपुटेशन जरूरी है, उसके लिए कॉलेज में बच्चों का आना जरूरी है। तो ये चीज़ तो है एंड ठीक है, इसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, कैंपस कैंपस काफ़ी अच्छा है सीयू का। नॉर्थ कैंपस भी काफ़ी अच्छा है और साउथ कैंपस भी काफ़ी अच्छा है। जो नॉर्थ कैंपस है वो थोड़ा पुराना है, साउथ जो नया है। और हमारे टाइम तो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी रुकी हुई है, वेस्ट हो रही है, आगे भी होगी, होता रहता है। सो लाइक हम ये लेके चल सकते हैं कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है। और हमारे टाइम तो सीयू सच में रीजनेबल था, नॉट दैट मच, बट फिर भी बाकियों से तो अच्छा था क्योंकि सीयू की रेटिंग अगर आप ग्लोबली देखा जाए तो काफी अच्छी है। वो डिजर्व भी करता है रेटिंग, ऐसी बात नहीं है। बट बात ये है कि प्लेसमेंट्स एंड ऑल की उसके लिए हम बाद में आते हैं गाइस। आपको पूरी वीडियो देखनी है, ऐसे नहीं जाना। तो आप पूरी वीडियो देखो, आपको मैं सब डिटेल्स में बताऊंगी। और आपको जो भी सीयू के बारे में जानना है, वट एवर द हॉस्टल थिंग और लाइक क्लासेस थिंग, फैकल्टीज एंड ऑल, आप बस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी। गाइस, मैंने आपको बता दूं, मैंने सीखी की थी एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम। तो वो आईबीएम के साथ कोलैबोरेट करके है और वो एआईटी के अंडर आता है। बेसिकली दो टाइप की एमबीए होती है, एक जर्नल एमबीए, एक होती है कोलैबोरेटेड एमबीए। सो जर्नल एमबीए जो होती है उसमें आपका से नॉर्मल एमबीए होती है वही होती है, और जो कोलैबोरेटेड होती है वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटेड होती है। जैसे कोई सैस से होगा, कोई एसबीआई से होगा, कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है हर चीज़ का। लाइक डिफरेंट डिफरेंट कोलैबोरेशन है जो कि मैंने की है, वो एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स है। इसकी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स का सारी डिटेल्स दूंगी। बट अभी हम ओवरऑल एमबीए की बात करें, अपने जर्नल और सब कुछ मैं लेके डाल के देखती हूँ। जो मेरे रूममेट थे, फ्लैटमेट थे, दोनों तीनों की जो है वो जर्नल एमबीए थी। मेरे बहुत से जर्नल एमबीए में भी दोस्त है, तो मैं सबके रिव्यू सुन के आपको ही बता रही हूँ और खुद के 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बस आपको मैं इस वीडियो में सबसे मेन बात बताने जा रही हूँ। सब प्लेसमेंट्स लेना, सेल्स की ले लो, डोंट केयर अबाउट इट, एनीथिंग, सब कुछ भी प्लेसमेंट ले लो, बट इंटर्नशिप वाली मत लेना जिसमें लिखा होता है कि if you got shortlisted, if you got selected, if your performance is good, then you will be joined as a full-time employee. No, 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 it's a biggest scam. So ये एक स्कैम है, चाहे वो कंपनी के साइड से हो चाहे वो यूनिवर्सिटी के साइड से हो। मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट ये एक स्कैम है, इसके अंदर नहीं आना है आपको। ये मेन बात है guys, बता रही हूँ। थैंक्स गाइस, बट प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी भरो मत, इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड में आपको लेंगे। बहुत से चांसेस है गाइस, आपको कंपनी सिलेक्ट करती है बट उसमें डाइस ही रहता है। और अगर इतने पैसे देके तुम प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो रहे हो, फिर भी तुम्हें डाइस ही सा सिचुएशन है कि तुम सिलेक्ट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। 6 महीने वहाँ काम करने के बाद 9 महीने वट एवर। सो आई डोंट थिंक सो इट्स वॉटफुल। सो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। सो उस चीज़ का तो आप परहेज ही रखो तो ज़्यादा बेस्ट है। एंड अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट में क्या है गाइस कि प्लेसमेंट का सीन ऐसा रहता है कि मार्केटिंग की बात करूँ, सेल्स की बात करूँ तो हाँ, मुझे बहुत से डीएम्स आते हैं कि प्लेसमेंट मैक्सिमम मार्केटिंग सेल्स में। हाँ, ये बात श्योर है, 70 का मैं तो बोलूँगी 75 to 80% जो
MBA की प्लेसमेंट है वो मार्केटिंग और सेल्स में ही होती है, बहुत कम है जो कि बाकी चीज़ों में होती है, बहुत ही कम। बट ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग और सेल्स में आपको पैकेज अच्छा नहीं मिलता, इवन सबसे अच्छा पैकेज मार्केटिंग और सेल्स में मिलता है गाइस। ऑफ कोर्स इट्स टफ, बट काफ़ी अच्छा पैकेज आई मीन मिल जाता है आपको सेल्स में भी। अभी लास्ट मेरे बैच का फेडरल बैंक का गया था 14 लाख का, जो भी मेरे क्लास में कुछ कुछ सिलेक्ट हुए थे। तो एवरेज जो हम लेके चले हैं तो वो 3-4 रहता है, मतलब एवरेज 4-5 रख लो एवरेज, मिनिमम 3 रहता है, मैक्सिमम 14-15 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं मैंने अब तक सुना ना देखा। अपनी देखी हुई बात ही शेयर कर रही हूँ, तो मैंने तो नहीं देखा कि उससे ज़्यादा किसी का है, बट हाँ एवरेज आप लेके चलते हो 5 से 6 का, कोई 7 का भी नहीं, 5-5.5 इतना एवरेज ले सकते हो, और मिनिमम तो 3 का ही है गाइस। एंड सेल्स और मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं, दैट्स सो ट्रू। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी कंपनी है, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए आ रही है, चाहे वो प्लेसमेंट्स के लिए आ रही है, वो एक रेपुटेटेड कंपनीज होती है। एसईओ में एक चीज़ अच्छी है कि वो कहीं भी प्लेस करे या कुछ भी आपको धक्का मार के भेज दे, कहीं भेज दे, बट वो रेपुटेशन वाली जगह ही भेजता है। ये चीज़ सीईओ को मुझे अच्छी लगती है। और बुरी चीज़ तो वही लगती है गाइस, जो मैंने आपको बताया, एक स्कैम जो होता है। बट उसको हम स्कैम भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी काफ़ी लाइक काफ़ी बंदों की ऐसी जॉब लगी है जो लाइक की प्लेसमेंट के बाद प्लेसमेंट हो जाती है, इंटर्नशिप और वो परफॉर्मेंस बेस्ड मिल जाती है, बट उसमें एक रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, कभी बार तो सब नहीं लो यार, मैं सीधा बता रही हूँ, मत तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद हम बात करें अगर हमारी एक्सपोजर तो मैंने आपको बताया डाइवर्स है, बहुत अच्छा है, फैकल्टीज भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली है। आपकी एज उनकी एज में किसी किसी में बहुत डिफरेंट, किसी में कम डिफरेंट, तो अंडरस्टैंडेबल भी है। बट अटेंडेंस का बहुत सीरियस इशू है guys, अगर आप सीयू जा रहे हो तो मेक श्योर कि अटेंडेंस आपका प्रॉपर हो, तभी आपको बैठने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अटेंडेंस का सीन तो है, सो वो आपको देखना पड़ेगा। और बाकी टीचर जरूर जाना गाइस। और भी आपको कुछ भी पूछना है, आप मेरे को डीएम करो, लाइक कमेंट करो, बताओगे। सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस, आपको कुछ भी पूछना सीओ के बारे में पूछ सकते हो। और अगर मैं अपने कोर्स की फीस बताऊँ तो मेरे टाइम में 1,25,000 पर सेमेस्टर थी, और 4 सेमेस्टर होते हैं। और आपकी प्लेसमेंट थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाए थर्ड सेमेस्टर, तो आप थर्ड सेमेस्टर में ही चले जाते हो, आई मीन थर्ड क्रॉस करके फोर्थ सेमेस्टर आप नहीं लगाते हो, आप प्लेसमेंट वाली कंपनी में फोर्थ सेमेस्टर लगाते हो। ऐसा भी होता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। एंड मेन थिंग यही है गाइस की कम्युनिकेशन, आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, उस पर वर्क करना चाहिए। बाकी ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे आधी चीज़ें छोड़ देते हैं। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस।